चाइना को किसी कारण से दुनिया का सबसे बड़ा कॉपी कैट कहा जाता है। आज जानेंगे ऐसी ही घटना के बारे में जब कॉपी कैट ने कॉपी करने की कोशिश की और बुरी तरह से फेल हुआ। ये कहानी है संघाई टावर के निर्माण की, जिसे बुर्ज खलीफा से कॉपी करके बनाया गया था। आइए जानते हैं कैसे बिना अक्ल के की गई नकल चाइना में सिर के बल गिरी। साल था 2004, 6 जनवरी का दिन था और नया साल शुरू ही हुआ था। दुबई से ये खबर आई कि वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाया जा रहा है। 820 मीटर ऊंची ये इमारत दुबई में एक 163 मंजिल के होटल के रूप में काम करेगी। निर्माण शुरू हुआ। हर दिन बीतने के साथ लोगों के अंदर इस इमारत के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी। चाइना ने भी इस उत्सुकता को सेंस कर लिया था और उन्होंने भी एक ऐसी ही इमारत बनाने के बारे में सोचा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी और साथ में वो बुर्ज खलीफा से भी अच्छी होगी। इसके लिए उन्होंने 4 सालों तक इंतजार किया और साल 2008 में बुर्ज खलीफा के मॉडल को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उन लोगों ने बनाना शुरू किया संघाई टावर को। लेकिन शायद उस समय चाइना को यह ख्याल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आगे जो होने वाला था उससे न सिर्फ चाइना की इज्जत खराब हुई, साथ में उनके बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हुए। साल 2008 में संघाई टावर को बनाना शुरू करने के बाद 2 या 3 साल ही बीते होंगे। इंजीनियर्स को यह अंदाजा लग चुका था कि उन्होंने जिस जगह पर इसको बनाने के लिए चुना है वो जगह गलत है और ऐसी जगह पर 820 मीटर तो क्या 700 मीटर की इमारत को बना पाना भी मुश्किल है। हालांकि फिर भी चाइना की तरफ से हार नहीं मानी गई और उस इमारत को 632 मीटर और 128 मंजिल तो बना ही लिया गया था, जिसको बनाने के लिए तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। साल 2013 में ये बनकर तैयार हो चुकी थी और अब मौका था इसे दुनिया के सामने रखने का और बुर्ज खलीफा की तरह ही पैसे कमाने का। दोस्तों, अब साल 2023 चल रहा है और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग संघाई टावर का नाम भी आज पहली बार ही सुन रहे हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 सालों में बनने के बाद संघाई टावर फेल हो गया। आइए जानते हैं इसके कारण और ये भी जानते हैं कि कैसे अरबों का दिमाग इन समस्याओं को बुर्ज खलीफा को बनाने से पहले ही सुलझा चुका था। सबसे पहला फेलियर है इसका शेप। अगर आप बुर्ज खलीफा को ध्यान से देखें तो नजर आता है कि ये कई सारी अलग अलग इमारतों को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन जब आप संघाई टावर को देखते हैं तब आपको एक गोल सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। वैसे तो संघाई टावर बुर्ज खलीफा से देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर उन लोगों को मजबूरी में बनाना पड़ा। संघाई टावर के चीफ आर्किटेक्ट मार्शल स्ट्राबाला के अनुसार जब उन्होंने इसे बनाना शुरू किया तब ये गोल शेप में ही बनाया जा सकता था, क्योंकि ये जिस जगह पर है वहाँ पर बुर्ज खलीफा की तरह इसके अंदर उपकरण लगाकर हवा धूप इत्यादि को रोका नहीं जा सकता था। ऐसा किया गया तो इससे दूसरी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा है वहाँ से ऐसा किया जा सकता है। ढंग की लोकेशन का चुनाव न करने से संघाई टावर जैसी इस शानदार बिल्डिंग की वैल्यू 20% अपने आप कम हो गई। लेकिन संघाई टावर के साथ जो समस्याएं हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। संघाई टावर में जो बाकी जगह बची हुई है उसमें भी लोग रहने नहीं आ रहे हैं। कहा जाता है कि आपको बुर्ज खलीफा को देखना है तो रात में जाइए, लेकिन संघाई टावर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको संघाई टावर देखना है तो दिन में जाइए, क्योंकि रात में वहाँ कोई मौजूद ही नहीं रहता। आधी से ज्यादा बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है और दिक्कत तो यहाँ तक की आती है कि इस बिल्डिंग में आधे से ज्यादा फ्लोर्स में कोई लाइट जलाने वाला नहीं रहता, यानी कि बिल्कुल सपाट अंधेरा। और वहीं इसके दूसरी तरफ रात के समय बुर्ज खलीफा की रौनक देखते ही बनती है। किसी दिन उस पर कोई ट्रेलर रिलीज हो रहा होता है तो किसी दिन किसी सेलिब्रिटी का उस पर जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए लगे थे और अगर कमाई की बात करें तो हर साल बुर्ज खलीफा में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो केवल टिकटें बिक जाती है। यानी कि बुर्ज खलीफा होटल में रहने के खर्चे और उसके बोर्ड पर अपना नाम दिखाने के खर्चे को हटा दें तब भी बुर्ज खलीफा हर 3 साल में इतना पैसा बना देता है कि उसी की तरह एक और बुर्ज खलीफा का निर्माण किया जा सके। बुर्ज खलीफा को देखने के लिए लोग इतने उत्साहित रहते हैं कि इसका नाम दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में आ चुका है। इस लिस्ट में नियाग्रा फॉल्स, ताजमहल, आईफिल टावर इत्यादि के बाद बुर्ज खलीफा का नाम 8वें नंबर पर आता है और लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक बिल्डिंग के जितना ही प्यार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें संघाई टावर की तो चाइना के अपने लोग ही उस बिल्डिंग को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है अप्रोच। चाइना ने जब संघाई टावर को बनाना शुरू किया तब उसे ये पता था कि उसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करना है, लेकिन ये निर्माण क्यों करना है और आने वाले समय में इसका फायदा क्या होगा, इससे पैसा किस तरह से कमाया जाएगा, ये सब नहीं सोचा गया था। इसलिए चाइना ने अपनी शेप, लोकेशन इत्यादि का ध्यान नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो जिस बिल्डिंग को बना रहे हैं उसके अंदर होटल्स कितने होंगे, ऑफिस के लिए कितनी जगह रखी जाएगी। आज के समय में वहाँ ऑफिस स्पेस ज्यादा है और होटल्स कम है। साथ में फर्क पड़ता है शहर का भी। लोग दुबई घूमने जाते हैं, लेकिन संघाई कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। ऐसे में कोई सिर्फ संघाई टावर घूमने के लिए तो संघाई नहीं ही जाएगा। मॉन्यूमेंट्स के आसपास क्या है और क्या नहीं, इस बात से भी खासा फर्क पड़ता है। दुबई का नाम ही मौज मस्ती और टूरिज्म के लिए लिया जाता है, लेकिन क्या आपने किसी व्लॉगर को संघाई जाते हुए देखा है? नहीं। और यही कारण है कि ना तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और ना ही लोकल लोग भी वहाँ जाना पसंद करते हैं। इसका सीधा असर कमाई में भी देखा जा सकता है। जो बुर्ज खलीफा सिर्फ टिकट सेल से ही इतना कमा कर देती है कि हर 3 साल में ही एक और नया बुर्ज खलीफा बनाया जा सके, उसकी तुलना संघाई टावर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि संघाई टावर अभी तक अपनी लागत को भी पूरी तरह से नहीं निकाल सकी है। अगर आप गूगल पर जाकर सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए अलग अलग आर्टिकल पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि किस तरह संघाई
संघाई टावर खुद को मेंटेन करने के खर्चे को भी नहीं निकाल पा रहा है। तो दोस्तों अब यही कहा जा सकता है कि भले ही आप नकल करके दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण ही क्यों ना कर दे, जब तक आप अपनी अकल से काम नहीं लेंगे आपका फायदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थे संघाई टावर के फेल होने के कारण। अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप संघाई टावर जाएंगे या फिर बुर्ज खलीफा? कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अंत तक